ये कार्यक्रम आनंद नगर घोड़बंदर स्वस्तिक मैदान में कार्यक्रम प्रारंभ होने जा रहा है। ये कार्यक्रम की 14 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक के ये श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान महायज्ञ होगा और इस कथा के कथावाचक श्री देवकीनंदन जी ठाकुर वृंदावन से वो आएंगे। भागवत कथा श्री देवकीनंदन जी ठाकुर विश्वविख्यात हैं और जितनी अच्छी और जितनी सरल भाषा में इसका जो उद्बोधन जो देवकीनंदन जी का है, जिसमें युवा वर्ग काफ़ी उनकी तरफ आकर्षित है। हम इसी प्रयास को आगे बढ़ाते हुए युवाओं को भागवत कथा के बारे में, सनातन धर्म के बारे में जानकारी हो और सनातन धर्म के प्रति उनका लगाव हो, पाश्चात्य सभ्यता से अलग होकर के और सनातन धर्म की हमारी जो मूल संस्कृति है उसके प्रति वो समर्पित हों। इस भाव से हमने ये कथा का आयोजन किया है। 16 तारीख को रविवार को संत सम्मेलन का भव्य आयोजन है, जिसमें राष्ट्रीय संतों का समागम है और सुबह 10 बजे से लेकर के शाम को 4 बजे तक संतों के प्रवचन और उनसे हम सनातन के प्रति, हमारे सनातन धर्म जो पूर्णतः वैज्ञानिक आधार पर आधारित है, इसके बारे में हमें उनका उद्बोधन सुनने को मिलेगा। इसके बाद में जो 20 तारीख है, 20 तारीख को हम आदिवासियों के और वनवासियों के चरण पखारेंगे और उनका पूजन करेंगे। इसके बाद में 21 तारीख को ये कार्यक्रम में सुबह महायज्ञ होगा। महायज्ञ के बाद में शाम को श्याम बाबा का भव्य दरबार सजाया जाएगा और कीर्तन भजनों के साथ में महाप्रसाद के साथ ये कार्यक्रम 21 तारीख को रात को 10 बजे समापन होगा। इस कार्यक्रम में सबसे पहले हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय श्री कोश्यारी जी आएंगे और उसके साथ में हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री श्री एकनाथ जी शिंदे साहब, हमारे उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस और प्रतिदिन एक केंद्रीय मंत्री आएंगे। वो इसलिए कि प्रतिदिन हम आरती एक प्रांत को समर्पित की हुई है। जिस प्रांत की आरती होगी उस प्रांत के कोई ना कोई केंद्रीय मंत्री आरती के महाआरती में दीपोत्सव के अंदर हमारे साथ रहेंगे और उनके कर कमलों द्वारा वो आरती संपन्न होगी। ये आरती का कार्यक्रम सायं 7 बजे प्रतिदिन होगा और प्रतिदिन एक केंद्रीय मंत्री रहेगा, जिसमें श्री राजनाथ सिंह जी, श्री ओम जी बिड़ला, श्री गजेंद्र जी शेखावत आदि की कंफर्मेशन आ गई है और बाकी 1-2 दिन में हमारे पास पूरी कंफर्मेशन, पूरी जानकारी उनकी आ जाएगी। जैसे ही आते हैं हम आपको उनके नामों की घोषणा कर देंगे। स्थली पे जो लोग आएंगे उसको कितनी कैपेसिटी है लोगों को बैठने की? हमने करीब 10,000 लोगों की बैठने की व्यवस्था की है और उनके जल पान नाश्ता चाय सभी की व्यवस्था की है सुचारू रूप से। हमने यहाँ पे मेडिकल सुविधाओं का भी इंतजाम किया है। एक हमारा मेडिकल रूम होगा जिसके अंदर डॉक्टर और नर्स रहेंगी, एम्बुलेंस रहेंगी और इस तरीके से मतलब किसी व्यक्ति को किसी तरीके की परेशानी ना हो। व्हील चेयर रहेगी। जो बुजुर्ग आएंगे, जो हमारे ऐसे लोग होंगे जो गाड़ी से नीचे उतर के कथास्थल तक अंदर नहीं जा सकते, उनके लिए व्हील चेयर की व्यवस्था की है। ऐसा कार्यक्रम में मतलब कहीं भी हमारे 200 वॉलंटियर्स, 200 स्वयंसेवी लोग इस कार्यक्रम में जुटे हुए हैं। ये भव्य और दिव्य महिलाओं की हमारी 14 तारीख को जो कलश यात्रा, शोभा यात्रा जो निकलने जा रही है, उसके अंदर करीब 1500 महिलाएं सहभागी हो रही हैं। 1500 महिलाएं कलश लेंगी। गुजरात की महिलाएं वो गरबा करेंगी। उत्तराखंड की महिलाएं अपने जो उनकी पारंपरिक वेशभूषा और पारंपरिक त्यौहार जो उत्सव है उनकी झांकियां प्रस्तुत करेंगी। 14 तारीख की जो हमारे राम मंदिर से यहाँ तक जो शोभा यात्रा है, उस शोभा यात्रा के अंदर 7 रथ रहेंगे, जिसमें अपना महाराष्ट्र की पालकी भी रहेगी। समय क्या रहेगा सर? सुबह 9:30 बजे से कार्यक्रम शोभा यात्रा प्रारंभ होगी, 12:30 कथास्थल पर पहुंचेगी और उसके बाद में अपना कलश यात्रा का विसर्जन और भोजन आदि की व्यवस्था, उसके बाद में फिर कथा प्रारंभ हो जाएगी।